हाँ तो दोस्तों, रॉन्ग टर्न के चौथे पार्ट में आपका स्वागत है। उस फिल्म की शुरुआत करते हैं दोस्तों 1974 में दोस्तों वेस्ट वर्जीनिया के सैनिटोरियम को दिखाया जाता है मूवी के पहले सीन में। ये सैनिटोरियम बेसिकली डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया है। मतलब जो डिफॉर्म लोग, थोड़े विलक्षित लोग जो यहाँ पर हैं, वो ब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म हो गए थे। तो वहाँ के इंचार्ज जो थे डॉक्टर ब्रैंडन, डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे। इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक एयरप्रिन निकाल लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इल्लीगल ब्रदर्स के लॉकअप में लेकर जाते हैं और वो तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं बल्कि 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई थे। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेस हेलिकर को जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन्हें इल्लीगल ब्रदर्स कहा जाता है। और जब ये ब्रदर्स मिले थे तब तक वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों यही नहीं, डॉक्टरों ने वहाँ की सबसे खतरनाक पेशेंट भी कहता है। हालांकि वो भी बच्चे थे, लेकिन उनके खतरनाक होने का प्रूफ ये है कि एक तो अपनी 2 उंगलियां ही चबा गया और वो भी था 3 फिंगर। एक ने अपनी आंख निकाल कर खा ली खुद ही से, इसीलिए वो था 1 आई। और तीसरा जो था अपने दांतों को दीवारों के साथ रगड़ता रहता था और इसीलिए उसका नाम सॉ टूथ हो गया। और उसने तो बहुत सारे पेशेंट्स को काट कर बुरी तरह जख्मी भी कर दिया था। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर एन पूछती है कि ये तीनों इतने सारे पेन को बेयर कैसे कर लेते हैं। इस पर डॉक्टर ब्रैंडन बताता है कि इन्हें तकलीफ महसूस ही नहीं होती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन निकाली थी वो पिन के जरिए लॉक खोलने लग गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था। और वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगते हैं, जिससे वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है। और उन ब्रदर्स में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यानी 3 फिंगर लॉक को खोल लेता है और वो चुपके से तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार डालते हैं। फिर कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल्स को खोल देते हैं। इसके बाद वो जगह पूरी तरह मेंटल असाइलम बन जाती, चारों ओर तांडव हो जाता है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि उसका दिमाग पूरी तरह से पक ना जाए। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़ लेते हैं और अपनी स्मार्टनेस शो करते हुए उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। अब दोस्तों यहाँ से 29 साल गुजर जाते हैं। इसके बाद हमें 29 साल के बाद का सीन दिखाया है जहाँ पर 9 स्टूडेंट को दिखाया गया है जो कि स्नो को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड के कैबिन में जाना था पर वो रास्ता भूल जाते हैं और एक बहुत ही बड़े तूफान में फंस जाते हैं। और इसी दौरान वहाँ पर उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है। वो सब लोग इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वहां पर जाने की उन्हें इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और वो बिल्डिंग वही सैनिटोरियम था जहां पर वो तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल था। वो लोग आग जलाकर आराम से वहां पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो आराम से बैठने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उनके नेचर में शामिल था कि किसी सुनसान जगह पर जाके उस जगह की अच्छी से जानकारी ली जाए। और वो पूरी जगह की अच्छी से तलाशी ले रहे थे। इंचार्ज ऑफिस में उन्हें वाइन की बोतल मिलती है। वहीं पर उन्हें वहाँ के पेशेंट्स की फाइल भी मिल जाती है, जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को लेकर उस सैनिटोरियम में पहुंच जाते हैं। उन स्टूडेंट्स में से 3 रात बिताने के लिए बेड्स को चेक करने के लिए जाते हैं कि बेड कहाँ मिलेंगे। वहां पर उन्हें कुछ नजर आता है। उन तीनों में से जो लड़का था विंसेंट, वो चेक करने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसके चिल्लाने की आवाज आती है, जिस पर बाहर जेना और कीनिया खड़ी थी। वो डर जाती हैं, लेकिन किसी तरह से वो हिम्मत करके विंसेंट को ढूंढने के लिए अंदर जाती हैं। विंसेंट उनके साथ एक घटिया सा मजाक कर रहा था दोस्तों, उन्हें डरा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। तभी 1 आई उनका पीछा कर रहा होता है और उन सब से माफी मांगने के लिए विंसेंट अकेला ही जनरेटर ढूंढने चला जाता है। उससे जनरेटर मिल भी जाता है और फिर वो उसे ऑन कर देता है। अब क्योंकि वो सब अमेरिकन स्टूडेंट्स थे, वो किसी सुनसान जगह पर, उनका दूसरा रूल ये होता है कि जब लाइट आ जाए तो पार्टी करें, और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और पूरे हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें ये पता नहीं होता कि कोई उन पर नजर रख रहा है। पार्टी करते करते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक फिल्म रील मिलती है। डैनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डालकर उसे प्ले कर देता है। उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि उन इल्लीगल ब्रदर्स पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट किए जा रहे थे। वो फिल्म देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई उसे इनके बारे में बड़ी खौफनाक कहानियां बताता था। वो बताती है कि वो लोग बहुत ही खतरनाक थे और लोगों को मारकर खा जाते थे, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। सब लोग सोने चले जाते हैं। रात को सब लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आती और वो टहलना शुरू कर देता है। वो देखता है कि सामने वही खड़ा हुआ था और वो उसका वही फ्रेंड पॉटर था जिसके कैबिन में उन्हें जाना था। जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो मर चुका है और इससे पहले कि वो कुछ सोचता समझता, सॉ टूथ बिना एक पल गंवाए
एक आयरन रॉड उसके सर में घुसाकर उसे मार डालता है। जब सुबह हो जाती है तब तूफान रुका नहीं था और वो अभी तक वहीं पर होती है। वहाँ पर विंसेंट मिसिंग होने की वजह से जेना सबसे उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने उसे देखा ही नहीं था। इसके साथ साथ उन लोगों का सारा सामान भी गायब था। इस पर वो सोचते हैं कि शायद इस बार विंसेंट कोई इनके संग मजाक कर रहा है और सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें से 4 स्टूडेंट बेसमेंट में जाते हैं और वहां पर उन्हें अजीब और गरीब केज मिलता है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे औजार रखे हुए होते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सारे सेल्स मिल जाते हैं जिनमें पेशेंट्स को रखा जाता था। जब वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वहां पर बहुत सारा खून लगा हुआ है, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बेसमेंट में वो सब अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। तब जेना किचन में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सॉ तो विंसेंट की लाश के टुकड़े कर रहा होता है। तभी 3 फिंगर वहां आ जाता है और सॉ टूथ को कहीं और ले जाता है। तब जेना भी जल्दी से वहां से भाग जाती है और उन सब लोगों के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश करती है। तभी बॉटर की जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है। तब केनिया उसे जाकर चेक करने जाती है और जैसे ही वो उस जैकेट को खोल कर देखती है तो वो देखती है कि उसमें बॉटर का कटा हुआ सर है। अभी वो सब संभले भी नहीं थे कि वो तीनों भाई बालकनी से एक बॉल वायर नीचे फेंक कर क्लेयर के गले में फंसा कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तब कायल उसके पांव पकड़ लेता है और वो पूरा उसके खून से रंग जाता है। इतनी कोशिश के बावजूद भी वो कायली को बचा नहीं पाता और उसका सर थड़ से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्नो मोटर्स चल नहीं रही थी क्योंकि उन तीनों ने उसके स्पार्क प्लग्स निकाल लिए थे। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लॉरेन जो कि स्की चैंपियन थी, वो डिसाइड करते हैं कि वो स्की करके हेल्प लेने जाएगी और तब वो मदद लाने के लिए वहां से चल पड़ती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो उस तूफान में भी नहीं खड़े रह सकते थे। तब वो इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने का डिसीजन लेते हैं। वो सोचते हैं कि जल्दी से ऑफिस में चले जाएंगे और अंदर से खुद को लॉक कर लेंगे। अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि बेसमेंट में उन्होंने बहुत सारे औजार देखे थे, इसीलिए कायल, डैनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं और वहां पर 3 फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो जल्दी से जाकर केज में छुप जाते हैं। और जब 3 फिंगर वहां से जाता है वो बहुत सारे हथियार लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे में छेद कर केनिया को पकड़ लेता है। इस पर ब्रिजेट उसके हाथ में ब्लेड मारती है और वो केनिया को छोड़ देता है और वो सब बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं। सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी सॉ टूथ डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। कायली और सारा जब ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पीछे डैनियल आ रहा था वो तो है ही नहीं, जबकि वो तीनों ब्रदर डैनियल को जिंदा ही काट देते हैं, जिसकी चीखें वो सब सुन सकते थे। और अब अंत में बहुत सारी बहस के बाद वो उसे बचा रहे जाते हैं। तब कायल देखता है कि वो तीनों उसकी मसल्स को काट कर तेल में फ्राई करके खा रहे थे और डैनियल उस टॉर्चर से बच नहीं पाता और उसे मरा हुआ देखकर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उन तीनों को अपने चाल में फंसाएंगे। ये सोचते हुए वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। तब कायली उन्हें चलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन केनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो इसीलिए मना करती है क्योंकि शायद उसकी इंसानियत जाग गई थी और वो उन्हें मासूम समझ रही थी। वो कायल को उन पर पहरा देने के लिए वहां पर रुकने को कहती है और खुद जाकर सो जाती है। यहाँ पर बदकिस्मती से वो उसी सेल में लॉक थे जहां पर वो 29 साल तक लॉक रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पिन से उन्होंने वो लॉक खोला था अभी वो पिन वहीं पर ही पड़ी थी। और जब कायल सो जाता है तब 3 फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाकर उस लॉक को खोल लेता है और बाहर आते ही सॉ कायल को पकड़ लेता है। और जब केनिया कायल को चेक करने आती है तब खुद ब खुद जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। और वहां पर वो देखती है कि ना तो वहां पर कायल है और ना वो तीनों सेल में है। वो वापस आकर सबको बताती है और तभी वहां पर कोई दरवाजे पर आ जाता है जिसका फेस कवर होता है। वो सब समझते हैं कि शायद ये 3 फिंगर है जिसको वो बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और वो जान से मर जाता है। फिर वो उसका फेस देने के बारे में सोचते हैं, तब वो देखते हैं कि वो 3 फिंगर नहीं था बल्कि वो कायल था जिसकी जुबान कटी हुई थी। उसे देखकर वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों भाई बुरी तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो सब उनके रूम्स तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन लोगों का सामान भी रखा हुआ था। वो सब अपनी जैकेट्स पहनकर खिड़की से बाहर आने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो एक सैनिटोरियम था दोस्तों जिसकी सारी विंडोज सील्ड थी। वहीं पर उन्हें टूटी हुई खिड़की मिलती है, लेकिन उस खिड़की के पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। सारा उस बर्फ को हटाने लगती है और इतनी देर में वो तीनों भाई भी वहां पहुंच जाते हैं और 3 फिंगर दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। 3 फिंगर के बाद सॉ टूथ उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और इतनी देर में सारा बर्फ से एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जेना बाहर निकल नहीं पाती और वो वहीं फंस जाती है और तभी सॉ टूथ एक ड्रिल लेकर उसे मार देता है
बाकी तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो तीनों भाई भी उन्हीं की स्नो बाइक्स पर स्पार्क प्लग वापस फिट करके उनका पीछा करने लगते हैं। सॉटूथ रिचर्ड को पकड़ लेता है, जिस पर वो चाकू से उस पर हमला करती है और वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ में लॉरा दिखाई जाती है कि जो कि बर्फ जमने की वजह से मर चुकी होती है, और यहाँ पर सबसे अफसोस वाली बात यह है कि मेन दरवाजा उसके सामने ही था, जो कि तूफान की वजह से उसे नजर नहीं आया। वो हिम्मत हार कर वहीं बैठी रही और मर गई। अब सिर्फ केनिया और सारा ही बचते हैं, और केनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और वन आई उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। अभी वो केनिया को पकड़ने ही वाला होता है कि सारा उसे मार कर नीचे गिरा देती है, और वो अपनी स्नो मोबाइल लेकर वहां से चली जाती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये सब उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया हुआ होता है। वो इतने खुश होते हैं कि वहां पर लगी हुई वायर से उन्हें नजर नहीं आती, और इन दोनों का सर थड़ से अलग हो जाता है। तभी थ्री फिंगर वहां आता है और उनके सर उठाकर ले जाता है, और उनकी बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है दोस्तों। मतलब इस वाली मूवी का कोई सुखद अंत नहीं है। अब हमें 5 में पता चलेगा कि आगे क्या हुआ।